और इस बीच एक बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में कल ही फ्लोर टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत परीक्षण की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक से इंकार कर दिया है। सुबह 11 बजे महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। गोवा एयरपोर्ट के बाहर बसों की तैनाती भी हो गई है। गोवा एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कुछ देर बाद सीएम उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव कर सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर है, कुछ देर बाद सीएम उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट होगा। अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं तो फ्लोर टेस्ट की नौबत ही नहीं आएगी। थोड़ी देर में वो फेसबुक लाइव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक से फिलहाल इंकार कर दिया। ये आज की नो डाउट सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर है। सुबह 11 बजे महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। समय मुकर्रर हो गया है, तारीख मुकर्रर हो गई। जेल में बंद मलिक और देशमुख वोटिंग में हिस्सा ले सकेंगे, इन्हें अनुमति दी गई है। और कुछ देर बाद सीएम उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव कर सकते हैं। ऐसी भी खबर है, हमारे सोर्सेज मुंबई के बता रहे हैं कि कुछ देर बाद फेसबुक लाइव कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट है। फ्लोर टेस्ट में हिस्सा ले सकेंगे मलिक और देशमुख। जेल में बंद दोनों को वोट की अनुमति है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है, उम्मीद थी न्याय होगा। यही आज की सबसे बड़ी त्रासदी है, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है। 48 घंटे कम है उनकी सुनवाई सुनने के लिए। सुनवाई आगे तक ले गई थे, 11 जुलाई तक की उनको टाइम दिया गया था। उसी तरह से इसमें भी कोई डेफरमेंट आएगा इसकी उम्मीद थी, या उसको इक्वली ये करना ये हो रहा था, ऐसी दलीलें की थी। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको मानना। उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव कर रहे हैं, हालांकि वो मराठी में बोलेंगे, लेकिन कुछ देर आपको सुनाते हैं। सुरुवातच आपण छत्रपती शिवरायाच्या रायगडला निधी देऊन ते जे काही काम आहे ते पुढे चालू ठेवण्यासाठी म्हणून एक सुरुवात केली। हा एक योगायोग होता। नंतर जे इतकी वर्ष आम्ही बोलत होतो शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त, त्या माझ्या बळीराजाला कर्जमुक्त केलं। आता सुद्धा पीक विमा योजनेची जे बीड पॅटर्न आहे ते सुद्धा आपण करून घेतले। या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला का सांगतोय की साधारणतः या सगळ्या धबडग्यामध्ये आपण विसरणारे तर तसे नाहीच आहात, पण थोड्याशा गोष्टी बाजूला पडतात। आज सुद्धा मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आणि मला विशेष समाधान आहे। एक आयुष्य सार्थकी लागलं तशी एक माझी भावना आहे, ती म्हणजे स्वतः शिवसेना प्रमुखांनी जे नाव शहराला ठेवलं औरंगाबादला संभाजीनगर, त्या संभाजीनगर बहुमत तो उनकी ही है। और आखिर लोकशाही और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स मेजॉरिटी के आधार पे ही चलती है। एज पर गवर्नर्स ऑर्डर को कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एज पर गवर्नर्स ऑर्डर कहा है, और गवर्नर ने निर्देश दिया है चीफ मिनिस्टर को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को। तो फर्ज तो उनका है कि कल वो फ्लोर टेस्ट होल्ड करें। तो उद्धव ठाकरे फेसबुक पर लाइव कर रहे हैं, जनता को, महाराष्ट्र की जनता को संबोधित कर रहे हैं और आज के कैबिनेट में लिए गए फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने फेसबुक लाइव की शुरुआत की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, रायपुर से रामनगर रेलवे अंडरब्रिज में पानी रिस रहा है। छत और दीवारों से निकल रही पानी की तेज धारा। अंडरब्रिज निर्माण में धांधली की पोल खुल गई है। अंडरब्रिज से गुजरने वाले राहगीरों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर की। अंडरब्रिज से पानी रिस रहा है। अंडरब्रिज से गुजरने वाले राहगीरों की मुश्किलें बढ़ी हैं। संदीप शुक्ला से जानते हैं पूरी रिपोर्ट के बारे में। पानी रिस रहा है इससे राहगीरों को दिक्कत तो हो रही है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी संदीप खतरनाक है ये।
बिल्कुल, देखिए इस ब्रिज का 10 दिन पहले ही लोकार्पण हुआ है। 18 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज बना है और ऐसे में 10 दिन में ही इतना अगर पानी सीपेज अगर पानी का हो रहा है तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसके बारे में गुणवत्ता को लेकर तो अधिकारी ही जवाब दे पाएंगे, लेकिन अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि हमने पहले भी रिपोर्ट दिखाई है। IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था जो 350 करोड़ रुपए का एक्सप्रेस वे था, जिसे PWD विभाग ने बनाया था, भाजपा शासनकाल में इसका ठेका हुआ था, वो पूरे तरीके से तोड़ने पड़ गए थे, पूरे 5 फ्लाईओवर लगभग 100 करोड़ रुपए के, क्योंकि भ्रष्टाचार था, गुणवत्ताहीन थे। तो ये अंडरब्रिज को लेकर एक बड़ा सवाल है। ये तो सुबह आप जांच के बाद ही बता पाएंगे अधिकारी। हालांकि हम लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठा रहा है। फिलहाल अंदर बता दें आपको, अंडरब्रिज के पानी भर गया, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है और माहौल भयावह इसलिए हो गया क्योंकि हर तरफ से पानी रिस रहा है। तो अगर ये स्ट्रक्चर कमजोर नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो काफी डर रहे हैं उसके अंदर से गुजरने के लिए। तो अपने में बड़ा सवाल है। आशा करते हैं कि हमने रिपोर्ट दिखाई है, अधिकारी जल्दी आएंगे सुबह और इसका निरीक्षण करके इसे जो भी आगे की प्रक्रिया करेंगे। कितना वक्त हो गया इसे बने हुए, संदीप, कुछ अनुमान? देखिए 7 साल पहले इसका टेंडर हुआ था, तो कभी जमीन मुआवजे को लेकर, कभी लैंड एक्विजिशन को लेकर, कभी रेलवे से विभाग को लेकर समन्वय की कमी से 7 साल बाद ये ब्रिज 7 साल पहले बन जाना था। आपको बता दें कम से कम 5 साल पहले, 7 साल पहले टेंडर हुआ था। 10 दिन पहले इसका लोकार्पण हुआ है, तमाम कार्यक्रम के साथ इसका लोकार्पण हुआ और लोकार्पण के 10 दिन में ही ये ब्रिज का ये हाल। और आपको बता दें ब्रिज विवादित भी था, क्योंकि भाजपा शासन काल में इसका टेंडर हुआ था, उसके बाद इसका लोकार्पण नहीं हो रहा था, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसका अनऑफिशियली लोकार्पण कर दिया था। इसमें जो बैरियर थे वो हटा दिए थे। इसके बाद का शासन जो PWD विभाग ने उसने खुद इसका लोकार्पण कराया 10 दिन पहले, और ये पहली बारिश, शायद घंटे भर की बारिश के बाद ये हाल है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर कमजोर ना हो और ये गलतियां जो या छोटी मोटी कमी होगी सुधार ली जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया संदीप शुक्ला इस जानकारी के लिए। फिलहाल आपका और इस बीच बड़ी खबर है, उद्धव ठाकरे को आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ा। चूंकि उनके पास संख्या बल नहीं था तो और कोई दूसरा चारा नहीं था। अगर फ्लोर टेस्ट कर में जाते तो फजीहत हो जाती, तो कोई उनके पास दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि उन्होंने अपने फेसबुक लाइव में कहा कि मैं अपने मुख्यमंत्री पद का त्याग करता हूं। हालांकि त्याग जैसी कोई बात तो है नहीं, क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं है और लोकतांत्रिक प्रणाली में संख्या बल का होना ही बहुत जरूरी है, वरना फ्लोर टेस्ट में जा सकते थे। लेकिन उसके पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम पद का उन्होंने त्याग किया है, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि त्याग उन्होंने शब्द का इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन हकीकत यह है कि उनके पास बहुमत का वो जादुई आंकड़ा नहीं है जो उन्हें सीएम पद पर बनाए रख सकता था। इसलिए उनको यही काम करना था। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सीएम पद छोड़ने का कोई दुख नहीं है। उद्धव ठाकरे ने इस बात का भी जिक्र किया है और साथ ही साथ वो कहा है कि वो पेड़ा खाएं और मुझे क्या इससे। कई चीजों को जिक्र किया है। विधान परिषद से भी इस्तीफा दिया। ये एक बड़ी बात है कि उन्होंने विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस बीच, महाराष्ट्र की राजनीति में जो 2.5 साल पहले हुआ था, आखिरकार इस्तीफे के साथ समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कोरिया दौरे पर हैं, जहां आज सीएम भूपेश ने सबसे पहले बैकुंठपुर के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद सीएम मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के पाराडोल और कटकोना के लिए निकले। कटकोना में मूसलाधार बारिश के बाद भी कार्यक्रम चलता रहा। मौसम खराब होने के चलते सीएम भूपेश बघेल सड़क मार्ग से पाराडोल पहुंचे। यहां उन्होंने किसान मनकेश्वर सिंह के घर भोजन किया। मुख्यमंत्री ने मनेन्द्रगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल का उद्घाटन किया और यहां बच्चों से वार्तालाप की। बच्चों के सवालों का जवाब भी दिया और उन्हें मन लगाकर पढ़ने के लिए कहा। बच्चों के कहने पर उन्होंने स्कूल कैंपस में ड्रोन उड़ाया और बैडमिंटन भी खेला। यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 1 जुलाई को राजधानी रायपुर आएंगे, जहां वो कांग्रेस के
सांसद और विधायकों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में यशवंत सिन्हा सांसद और विधायकों से चुनाव में उनके पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है और 21 जुलाई को वोटों की काउंटिंग की जाएगी। यशवंत सिन्हा का मुकाबला एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।